तो देखो भाई यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के, और मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम में यहीं से आएंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द 2 सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हमें 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। देखो सॉल्यूशन का सिंपल मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई को ही सॉल्यूशन बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसी को बोलते हैं हम सॉल्यूशंस। तो आप जो एक्स और वाई की वैल्यूज निकालोगे इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है 2x - 3y = 12, ये इक्वेशन दे रखी है। आपने क्या करना है बेटा, आप x की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो अपनी मर्जी से, कुछ भी ले लो, y की एक नई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो लेट्स से मैं x की वैल्यू लेट्स से 0 ले लेता हूँ। अगर मैं x 0 लूंगा और यहाँ पुट कर दूंगा तो 2 × x यहाँ पे क्या 0 - 3y = बेटा 12, ये तो पूरा 0 हो गया। तब मेरा -3y किसके बराबर आ गया 12, और y की वैल्यू कितनी आ गई 12/-3, कैंसल आउट करके कितना आ जाएगा -4। ये जो y की वैल्यू है, ये जो आपकी y की वैल्यू है, आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया बेटा। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, आपने x की वैल्यू जब 0 ली तो आपकी y की वैल्यू कितनी आई -4, इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर मुझे दूसरा सॉल्यूशन निकालना है x की कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। आप चाहे तो y भी कुछ भी और भी ले सकते हो। आप x या y में से किसी एक की वैल्यू ले लो, दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से मैं x से कुछ और वैल्यू लेट y = मैंने पहले x माना था 0, अब y मान सकता हूं, चलो मैं x को ही लेता हूं कुछ ना कुछ। लेट x = 1। आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, 0 1 2 3 4 5 वट एवर। मैंने पहले 0 लिया, y की एक वैल्यू आई मेरे पास, y की वैल्यू आई मेरी -4। दिस इज माई फर्स्ट सॉल्यूशन। पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y होता है। मैंने x को 0 लिया, y अपने आप आ गया, ठीक है। जब मैं x को 1 लूंगा और वापस इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 × x यहाँ पे 1 बेटा, -3y = 12। ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3y किसके बराबर आ गया बेटा, 12 - 2, दिस इज सिंपली 10। तो -3y किसके बराबर, 10 के बराबर, तो y = 10/-3। आप चाहे तो यही लिख दो, या फिर आप चाहो तो डेसिमल में लिख दो, -3.33, ठीक है, 3.33। तो हमारा दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया, सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा, सेकंड सॉल्यूशन आ गया जब मैंने x की वैल्यू 1 मानी तो मेरी वैल्यू आप चाहे 10/3 लिखो माइनस का, चाहे आप -3.33 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द सॉल्यूशन। समझ में आ गई। सॉल्यूशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की नई वैल्यूज आती जाएंगी, ये हमारे सॉल्यूशंस बन जाते हैं। जब मैंने x के पहले 0 लिया, y वैल्यू आई, ये मेरा पहला सॉल्यूशन, ठीक है। फिर मैंने x की वैल्यू 1 लिया, मेरे पास y की नई वैल्यू आई, ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन। समझ में आ गई। इसी तरीके से आपको जितने भी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहें आप फाइंड कर सकते हो, 2 3 4 जितनी मर्जी। जैसे अगला सवाल, ये आपके लिए होमवर्क है इसलिए जानबूझ के डाला हुआ है, सवाल नंबर 2 कह रहा फाइंड 4 सॉल्यूशंस। अब 4 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या है, तो आप क्या करो, पहले x की वैल्यू 1 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 4 ले लो। मैं एक पुट करके बता देता हूँ आपको, मुझे पता है एक जगह आप गलती करोगे, वो दिख रहा है यहाँ से, इसलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 2x - y = 4। लेट्स से x की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, लेट x = 0। जब मैं यहाँ पुट करूँगा बेटा 2 × x यहाँ पे 0 -y = 4, ये तो 0 हो गया। बच्चे क्या करते हैं, इस जगह से सीधा माइनस हटा देते हैं। माइनस नहीं हटाना, आपने x की वैल्यू पुट करी है ना, तो जो भी चेंज आएगा x में आएगा, y में थोड़ी ना कुछ चेंज आएगा। y के आगे अगर माइनस है तो माइनस रहेगा। अब इस माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, ये माइनस यहाँ के लग जाएगा। समझ में आ गई बात। और आपका फर्स्ट सॉल्यूशन क्या बनेगा, आपका यहाँ से आपका फर्स्ट सॉल्यूशन बन जाएगा क्या, जब हमने x 0 लिया तो y -4। दिस इज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन। इसी तरीके से जब y की वैल्यू 1 लोगे या x की वैल्यू 1 लोगे, y की नई वैल्यू आएगी। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके, हाँ नहीं बेटा, अगर नंबर उधर जाता है तब माइनस वाला प्लस होता है, लेकिन अगर माइनस सिर्फ माइनस को भेज रहे हैं तो माइनस ही जाके लगेगा इधर, ठीक है। अगर ये ऐसा हुआ -2 और तब इक्वल के इधर भेज रहे हैं तो ये +2 बनकर जाएगा, लेकिन मैं नंबर को नहीं भेज रहा, मैं सिर्फ माइनस वाले टर्म को भेज रहा हूँ, सिर्फ माइनस वाले साइन को, तब ये माइनस इधर जाके लग जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपको जितने भी, कई बार देखा गया है 90% चांसेस ऐसा ही हुआ है कि सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जरूर आए। 3 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहेंगे 3 नंबर का, 2 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहेंगे 2 नंबर का, 4 सॉल्यूशन कभी फाइंड करने के लिए नहीं आया, बट 3 मार्क्स में 3 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहा है और 2 मार्क्स में 2 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं 90% कह रहा हूं, ये मान के चलो लास्ट 10 ईयर्स में कम से कम 7-8 बार आया हुआ है पेपर में, कम से कम
70 to 80% तो आया ही आया। ठीक है, क्लियर हो ये बात? मैक्सिमम पेपर में देखा गया है सवाल। उसके बाद देखो दूसरे टाइप का सवाल बेटा, कह रहा है हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड। इससे कितने लीनियर इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं? अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, अगर आपके पास दो वेरिएबल है, आप कितने भी इक्वेशंस बना सकते हो। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस बना सकते हो। मैनी इक्वेशंस, कितने भी इक्वेशन आप बना सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन बना सकते हो। अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल के आप कितने भी इक्वेशन बना सकते हो। तो एमसीक्यू में भी आता है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो कितने इक्वेशन बना सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, चलो ये तो बात हो गई कि एमसीक्यू में अगर आएगा तो हम बता देंगे कि बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं दो वेरिएबल से। सवाल में ये भी आता है कि अगर आपके पास एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है, तो इन दोनों का यूज करके दो इक्वेशंस बनाओ। क्या कह रहा है सवाल में? इक्वेशंस बनाओ। ठीक है, हम इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, एक बार x को ऐड कर देते हैं, एक बार इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा x प्लस वाई, अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा बेटा 1 प्लस 2। ठीक है, तो दो इक्वेशंस बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक बार इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सो x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 है ना, ये है ना 2। हाँ ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। मैंने कहा एक बार ऐड करके इक्वेशन बना लो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके, एक बार घटा दो भाई, x माइनस वाई किसके बराबर, x की वैल्यू 1 माइनस 2, तो x माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज -1। ये मेरी दूसरी इक्वेशन। इस तरीके से आप कितने भी इक्वेशन बना सकते हो। तीसरा इक्वेशन आपको बनाना है, ठीक है, तीसरा भी बना सकते हैं। कैसे? इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। मैं इस x को 2 से मल्टीप्लाई करके तब y ऐड कर रहा हूं, तो ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 1, 1 के साथ क्या कर रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है? 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 प्लस y, y कितना है 2, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। थर्ड इक्वेशन। आप जितनी मर्जी उतनी इक्वेशन बना सकते हैं, इसलिए तो हमने कहा दो वेरिएबल से हम कितने इक्वेशन बना सकते हैं, जितनी मर्जी बना लो। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कभी y को मल्टीप्लाई कर दो, कभी कुछ कर दो, जो मर्जी कर दो, आप बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हो। अगर पेपर में आएगा इक्वेशंस बना के दिखाओ तो आप ऐसे बना सकते हो, एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, सबसे आसान फंडा है। क्लियर हो ये बात? चलो, एक ये टाइप का सवाल था। दूसरा टाइप का सवाल, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा दिमाग में डालो, एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। अब सुनो मेरी बात सुनो। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन में एक्स नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं? अगर कोई इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन में एक्स नहीं होगा, सिर्फ वाई होगा। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उस इक्वेशन में वाई नहीं होगा, सिर्फ एक्स होगा। क्लियर हो ये बात? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूं। देखो, ये हमारी इक्वेशन, ये हमारा ग्राफ है जिसमें ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मैं कह रहा हूं एक लाइन है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के और जो एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो ये हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारा ओरिजिन है 0 0, इससे 2 यूनिट के डिस्टेंस पे, मान लो इधर ये 1 है, ये 2 है। ओरिजिन से 2 के डिस्टेंस पे और वाई एक्सिस के पैरेलल, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो 1 2, इधर 2, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बनेगी। देखो ये एक्स एक्सिस है, इस लाइन के पैरेलल, और पैरेलल भी कहां 2 के डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पे? 2 के डिस्टेंस पे। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू 2। सिंपल, दिस इज द इक्वेशन। समझ में आ गई बात? क्लियर हुई बात बेटा? अगर ये कहता है y एक्सिस के पैरेलल तो हमारी इक्वेशन क्या बनती, x इज इक्वल्स टू 2। जितने डिस्टेंस पर है वही आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से हम इक्वेशन भी बना सकते हैं और आराम से बता सकते हैं क्या बनेगी इक्वेशन। बोलो किसको समझ में नहीं आया? सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो, कई बार ना पेपर में आपको वर्ड प्रॉब्लम देते हैं और आपको इक्वेशन बनाने के लिए कहते हैं, ठीक है। कई बार 4 नंबर में आया हुआ है, ठीक है, और बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इक्वेशन बनाने। बहुत आसान है इक्वेशन बनाना, सबसे आसान है। देखो करना क्या, आपको पहले इक्वेशन को समझना है और आपको यह सोचना है कौन से 2 टर्म है जिन्हें हमें वेरिएबल मानना है। हर सवाल में 2 चीजें दे रहे हैं क्योंकि 2 वेरिएबल के हम इक्वेशंस पढ़ रहे हैं।
तो आपको दो वेरिएबल्स देंगे, आपको ये सोचना है कौन सा x होगा कौन सा y होगा। कई बार सवाल में लिख भी देते हैं कि आप इसको x मानो इसको y मानो, कई बार नहीं लिखते, हम खुद से मान लेंगे, कोई बात नहीं। इस सवाल में क्या रखा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 5 रुपीज लेस देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, इसकी बाद में करेंगे। क्या रखा है, इस स्टेटमेंट को इक्वेशंस के फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे दो चीजों की कॉस्ट की बात हो रही है, एक नोटबुक की कॉस्ट है और एक पेन की कॉस्ट है। हम नोटबुक की कॉस्ट को x मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक की कॉस्ट, तो नोटबुक की कॉस्ट क्या होगा बेटा, लेट से x रुपए, क्या x रुपए, एंड कॉस्ट ऑफ पेन के कॉस्ट को मैं मान लेता हूं y रुपए। अब थोड़ा सिचुएशन को ना हम अपने वर्ड के प्रॉब्लम में लिखते हैं, मतलब जो मैं समझ रहा हूं, जिस तरीके से मुझे समझ में आ रही है उसको मैं अपने वर्ड्स में लिखता हूं थोड़ा। इसने लिखा है जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो किसके बराबर है, इज 5 लेस करना है, मतलब 5 कम करना है। किस में से, 5 लेस करना है, यानी माइनस करना है, -5 करना है। 5 लेस देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन के कॉस्ट ऑफ पेन का ट्वाइस करना है। समझ में आ रही है बात, पेन के कॉस्ट का ट्वाइस करना है और उसमें से 5 कम करना है, ये इसके बराबर। नोटबुक का कॉस्ट है वो किसके बराबर है, पेन के कॉस्ट का ट्वाइस, डबल ऑफ, देखो लिखा हुआ ना, ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस का मतलब है 2 गुना, डबल, तो डबल ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन -5। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है बेटा, नोटबुक की कॉस्ट को मैंने x माना है, x माना x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन को क्या माना है, y -5। ये बन गई इक्वेशन। इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं, इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, अपने शब्दों में उसको लिख देना है, फिर x y की वैल्यू पुट कर देनी है। समझ में आ गया, बन गई इक्वेशन सिंपल। बोलो ये किसको समझ में नहीं आया, आसान, क्लियर है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी की पुरानी बुक में था ये, अब डिलीटेड है, बट पेपर में पता नहीं पेपर वालों को डिलीटेड पार्ट में ही मजा आता है, तो डिलीट क्यों किया ये बात समझ में नहीं आती है ना। डिलीट कर देते हैं, कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, बट सिलेबस के आउट ऑफ से ही दे देते हैं पेपर। ठीक है, तो आपने ये बिल्कुल मत देखना कि इतनी पतली बुक है तुम्हारी, उनके दिमाग में बड़ी खुजली होती है, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डालते रहते हैं जो तुम्हारी बुक में नहीं है, पुरानी बुक से उठा के दे देंगे, हमें लगेगा वो आएगा नहीं और हम पढ़ाते नहीं, फिर पेपर में वही आ जाता है। ठीक है, सो डोंट वरी, सारी चीज़ें करते हैं हम, छोड़ते हैं अपने नई बुक को, पुरानी बुक पकड़ते हैं क्योंकि पेपर में से उसमें से भी आ जाता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है सवाल में, इन सम कंट्रीज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द फ़ारेनहाइट, वेयर इन द कंट्रीज लाइक इंडिया इज मेजर्ड इन सेल्सियस। इंडिया के अंदर सेल्सियस में नापते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज जहां फ़ारेनहाइट में नापते हैं। ठीक है, और उन दोनों ने क्या कंडीशन, देखो यहाँ पे लिखा है कि एक कंडीशन दे दी कि जो F होता है वो 9/5 टाइम्स ऑफ C + 32 होता है, ये फॉर्मूला है। इन्होंने सवाल में क्या रखा है, हेयर इज द लीनियर इक्वेशन दे दिया, इफ द टेम्परेचर इज -40 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो यहां देखो बेटा, इन्होंने क्या रखा है, अगर डिग्री सेल्सियस में 40 डिग्री सेल्सियस है तो ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस कितना देखा, -40 डिग्री सेल्सियस, बाई डिग्री सेल्सियस की जगह -40 पुट कर दो, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो F इज इक्वल्स टू 9/5 ऑफ C की वैल्यू -40 डिग्री + 32, 5 8 जा 42, ठीक है, कितना आएगा 72 -72, क्योंकि माइनस में -72 + 32 कितना आएगा बेटा, कितना आएगा -40 अगेन, तो फ़ारेनहाइट में भी कितना आएगा बेटा, -40 ही आएगा। यानी -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट, ये एक ऐसा टेम्परेचर है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पर दोनों बराबर होते हैं। वो कौन सा टेम्परेचर है, -40 डिग्री, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और चाहे डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हुई। ये सवाल पेपर में आया हुआ है। कई बार वो लिख देंगे कि भाई 2 डिग्री सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में बदलो, कई बार फ़ारेनहाइट दे देंगे, 5 फ़ारेनहाइट है, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलो, बस इस इक्वेशन में लाके वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं। ठीक है, और एक बड़ा कॉमन सवाल कि किस टेम्परेचर पे दोनों बराबर है, तो -40 डिग्री पे बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इस टाइप का सवाल, अगर आपको 2 डिग्री सेल्सियस दे देंगे, यहाँ पे C की जगह पे 2 डिग्री ले लो, सॉल्व कर दो। अगर आपको फ़ारेनहाइट 5 दे देंगे, डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए F की जगह 5 ले लो, सॉल्व कर लो। क्लियर हो गई बात। तो इस टाइप का सवाल कई बार पेपर में आ चुका है। समझ में आ गई बात,
क्लियर है? किसी का कोई डाउट नहीं? चलो अगला सवाल। ये देखो 3 सवाल है यहां पर, तीनों एक जैसे हैं, भाई बंधु हैं तीनों, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ ही लिख दिया। और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का या फिर एक MCQ जरूर आएगा 100%। ठीक है, छप गया पेपर में। ठीक है, सुनो तो सवाल में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है और आपको एक कोऑर्डिनेट दे दिया, इन्होंने कहा ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 3x माइनस के वाई इजक्वल्स टू 8 का सॉल्यूशन है। सो 3x माइनस के वाई इजक्वल्स टू 8 दे रखा है बेटा। इन्होंने कहा ये जो कोऑर्डिनेट है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। याद रखना अगर कोई पॉइंट सॉल्यूशन है इसका मतलब ये जो पहली वैल्यू है ये x है और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है y। इन्होंने आपको x और y दे दिया है। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये सॉल्यूशन है इसका मतलब उन्होंने आपको x और y दे दिया है, सिर्फ उठा के पुट कर देना है। x की जगह पे 1 माइनस के, y की जगह पे -1 इजक्वल्स टू 8। बोलो किसको समझ में नहीं आया यहां तक? नहीं आया? ये जो आपका सॉल्यूशन होता है बेटा 1 और -1, ये अगर इन्होंने बोल दिया कि ये सॉल्यूशन है इसका मतलब ये x है और ये y है। अब आपको x और y पता है और आपको इक्वेशन भी पता है। x की जगह पे x की वैल्यू ले लो, y की जगह पे y की वैल्यू ले लो, खत्म। समझ में आ गई बात? अब देखो 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस k 1 जा k इजक्वल्स टू 8। ये +3 इधर जाके क्या हो जाएगा -3। कितना आ गया बेटा 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। क्या ये बात क्लियर है किस तरीके से k की वैल्यू निकाली? ऐसे ही बिल्कुल दूसरा सवाल भी है, यहीं पे कर देते हैं फटाफट। तीसरा अपने आप देख लेना, है ना, देख लोगे, उम्मीद है। देखो जैसे तीसरा बता ही देता हूं, क्या रखा है ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये x है ये y है। अगर ये x और y है उठा के यहां पुट कर दो, m की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गई बात? इस सवाल के अंदर सेकंड पार्ट में क्या रखा है, p और 2p+1 सॉल्यूशन है। क्या है? p और 2p+1 ये क्या है सॉल्यूशन। इसका मतलब ये x और ये, सारी सी बात है, सॉल्यूशन लिखा है भाई इन्होंने। किस इक्वेशन का सॉल्यूशन? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 4x + 3y = 23। इसका ये पॉइंट सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मुझे पता है ये x है ये y है, पुट कर दो। 4 × x की जगह पे p प्लस 3 y की जगह पे 2p+1 = 23। ये 4p ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 = 6p प्लस 3 = 23। ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा 20, और ये 6p प्लस 4p 10p, तो p = 20/10, p की वैल्यू 2। जितने भी सॉल्यूशन वाले सवाल है कि ये इसका सॉल्यूशन है, आप दिमाग में एक बात डाल लो कि आपको x और y दे रखा है, इक्वेशन में पुट करना है, दैट्स ऑल। समझ में आ गई बात? अगला सवाल कह रहा है रिप्रेजेंट करना है इसको। रिप्रेजेंट का मतलब ग्राफ बनाना है इसका। ग्राफ बनाने के लिए बेटा आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। क्या फाइंड करने होते हैं? सॉल्यूशंस। अगर आपको इन्होंने बोला है कि ग्राफ बनाओ, इसका मतलब आप सॉल्यूशन फाइंड करो और ग्राफ बना दो। ठीक है, तो अब इन्होंने अगर ग्राफ बनाने के लिए कहा है तो आपने क्या करना है, पहले सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो ये रही 2 इक्वेशन बेटा, 2x + 3y = 6। आपने क्या करना है, पहले इसके लिए ना एक बॉक्स बना लो इधर, और आपको 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। कितने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं बेटा? 3। आपको पता है सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू। याद रखना y की वैल्यू आपके फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। आप x की वैल्यू ऐसी लोगे जो आपके y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, आप y की वैल्यू भी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली सजेस्ट करता हूं, पहले देखो लेट x = 0 यहां पुट कर दो, तो 2 × यहां देखो 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बेटा x की वैल्यू 0, मैंने 0 लेट कर लिया पहले, प्लस 3y = 6। ये तो 0 हो गया, हटा दो। 3y = 6, 3 से ये कैंसिल होगा, y = 2। तो जब मैंने x 0 लिया, y की वैल्यू 2 आई यहां पुट। अब एक बार क्या करो, y की जगह पे 0 लो, लेट y = 0। आप देखो सिर्फ x नहीं, आप y भी कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो लेट y = 0। आप सॉल्यूशन फाइंड करते समय भी ये कर सकते हो। ठीक है, तो लेट y = 0। अब y यहां पुट कर दो, 3 × y की जगह पे 0 = 6। तो ये तो 0 हो गया, तो 2x = 6, 2 इधर आके डिवाइड, x की वैल्यू 6/2, कितना आ गया बेटा 3। तो जब मैंने y की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू 3 आ गई। कोई दिक्कत? 2 सॉल्यूशन। अब एक और फाइंड करना है, तो हम एक काम कर रहे हैं, y की वैल्यू 4 ले लेते हैं। चलो y की वैल्यू 4 ले लेते हैं बेटा। y की वैल्यू 4 लेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2x + 3 × y की जगह पे 4 = 6।
कितना 12 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 माइनस 12 इक्वल्स टू 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू -6 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो जब मैंने y की वैल्यू 4 ली तो x की वैल्यू -3 है। तो इस तरीके से मैंने 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लेने हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करना है। तो देखो क्या करना है, अब एक स्ट्रेट लाइन ठीक, हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी है बट कोई बात नहीं। अब एक पॉइंट्स देखो, मैक्सिमम नंबर इसमें 4 है, मैक्सिमम कितना है 4 और मिनिमम नंबर कितना है -3। तो चलो 1 2 3 4 4 तक ही जाएंगे हम, ज़्यादा नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। आपको ये ग्राफ बनाते समय स्केल से नाप के करना है, 1 इंच का डिफरेंस ले लेना या 1 सेंटीमीटर का ले लेना, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा, बहुत बेसिक सी बात। देखो जब x 0 था y की वैल्यू 2 थी, x 0 था तो y की वैल्यू, जब बेटा x y दोनों में से कोई सा भी एक 0 रहेगा ना तो पॉइंट आपका लाइन पे मिलेगा। आपको कहां मिलेगा पॉइंट, लाइन पे। जब x 0 इसका मतलब पॉइंट x पे तो नहीं है, y पे कहां 2 के डिस्टेंस पर, यहां। जब y 0 इसका मतलब पॉइंट y पे तो नहीं है, कहां पर है x पे, कहां 3 पे, यहां पर 3 0, ये 0 2। जब x -3 है, x -3 इधर, तब y की वैल्यू 4 है, 4। ये जहां मिलेंगे वो पॉइंट, ये जहां मिलेंगे वो पॉइंट, x3 y4, ये जहां मिलेंगे वो वाला पॉइंट -3 4, ये पॉइंट। क्लियर हुई बात बेटा, क्लियर हुई बात, ठीक है। ये लाइन आपको ना थोड़ा सा ऐसा डैश लाइन बनाना है आपको, ठीक है। क्लियर हुई, डैश लाइन बनानी है आपको। अब आपके जो 3 पॉइंट्स हैं तीनों को मिला दो, और मिलाने के बाद स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। कैसे लाइन आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। मेरी स्ट्रेट शायद हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि मैंने इक्वल डिस्टेंस नहीं लिया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, थोड़ा देख लेना भाई अपने हिसाब से। देखो हो रहा है ना थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो रहा है। ये दोनों तो बिल्कुल सीधा ही पे मिल रहे हैं, बट ये थोड़ा इधर मिल रहे हैं। हमारे तो हाथ में, हम इसको मिला सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, बट आप ऐसा मत कर लेना, ठीक है। याद रखना आपकी स्ट्रेट लाइन अपने आप आएगी, क्योंकि आप डिस्टेंस स्केल के हिसाब से इक्वल ही लोगे। तो ये आपकी लाइन बन गई बेटा, ये लाइन बन गई। और ये लाइन किस इक्वेशन की है, वो इक्वेशन में लिख दो, 2x + 3y = 6 की है। इस तरीके से आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। क्लियर हो गई बात, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फंडा समझ में आया। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले 3 सॉल्यूशंस निकालने, ऐसे पॉइंट्स बॉक्स के फॉर्म में बना, फिर आप ग्राफ बना लो। क्लियर है, हो सकता है पेपर में आ जाए, डिलेटेड है बट हो सकता है आ जाए, ठीक है। चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं पेपर वालों को इस सवाल के साथ ऐसे क्या मित्रता है कि डिलीट करने के बाद भी यही दे देते हैं, ठीक है। डिलीटेड है लेकिन बार बार पेपर में आता रहता है, ठीक है। तो देखो इस सवाल में क्या है। इस सवाल को थोड़ा बच्चों को ना समझने में दिक्कत होती है, तो आपको बड़े प्यार से समझाएंगे हम, आपको सब समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, एक टैक्सी फेयर है एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर, ठीक है, जिसमें क्या है बेटा, फर्स्ट किलोमीटर का जो कॉस्ट है वो 8 रुपए है। पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपए। उसके बाद वो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर किलोमीटर का कॉस्ट है 5 रुपए। पहले किलोमीटर का 8 रुपए, बाकी वो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका कितना है, 5 रुपए। मैं आपको पहले एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, सुनो। मान लो आपको जाना है 10 किलोमीटर, कितना जाना है, 10 किलोमीटर। कितना जाना है बेटा, ये डिस्टेंस है, ये क्या आपका डिस्टेंस, 10 किलोमीटर। मैंने कहा 10 किलोमीटर पर पहले किलोमीटर का किराया तो है 8 रुपया। कितना रुपया है, 8 रुपया। अब बचे कितने किलोमीटर, 10 में से 1 कम कर दो भाई, 1 का किराया आप दे चुके हो। अब बचा 9 किलोमीटर, इसका किराया कितना है, 5 रुपए। 8 रुपए पहले किलोमीटर का, बाकी 5 रुपए। तब आएगा आपका टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 8 और 9 × 5 = 45, 53 टोटल कॉस्ट। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई। अब आते हैं वापस इस सवाल पे। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए, बाकी सारे डिस्टेंस का किराया 5 रुपए। इन्होंने सवाल में लिखा है अगर आप टोटल डिस्टेंस को x किलोमीटर मान लो, अगर टोटल डिस्टेंस को 10 की जगह पे x अगर मान लो, और कुल टोटल किराए को इसको अगर आप y मान लो, तो इससे क्या इक्वेशन बनेगी। तो बहुत सिंपल है बेटा, लिख लो, कॉस्ट ऑफ
या फेयर, फेयर टोटल फेयर कितना है बेटा, टोटल फेयर है आपका, फेयर का मतलब किराया, टोटल फेयर है आपका y रुपए, और टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से अगर हम समझें तो इसने कहा पहले किलोमीटर का किराया है 8 रुपया, बाकी जो डिस्टेंस बच गया, कितना डिस्टेंस बचा, टोटल डिस्टेंस है x, उसमें से एक कम कर दो क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया आप दे चुके हो, तो टोटल x किलोमीटर का तो किराया नहीं दोगे, 1 किलोमीटर कम करके दोगे, तो x माइनस 1। ये किराया किस हिसाब से बेटा, ये किराया है 5 रुपए के हिसाब से। क्या ये बात समझ में आई? पहले किलोमीटर का किराया है 8 रुपये, टोटल डिस्टेंस है x, इस x में से 1 किलोमीटर कम कर दो क्योंकि 1 किलोमीटर का आप किराया दे चुके हो, इसलिए मैंने x माइनस 1 किया। इतने डिस्टेंस का किराया कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब, बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे किया था। पहले किलोमीटर का 8 रुपये, 10 किलोमीटर थे, 10 में से 1 कम करके तब 5 से मल्टीप्लाई किया। ये दोनों को जब किराए को ऐड कर दूंगा टोटल किराए को, तब क्या आएगा मेरा टोटल फेयर, टोटल फेयर क्या है y। अब थोड़ा सिंपलीफाई, अब समझ में आया कुछ कुछ, तो 8 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5 इजकस टू y, 8 में से 5 गया बेटा 3, तो 5x प्लस 3 इजकस टू y, ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो कई बार ऐसे इक्वेशन बनाने के लिए कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो बहुत आसान था, थोड़ा सा इस सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा दिमाग लगाना होता है बस। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके के सवाल, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बेटा इस चैप्टर में से मैंने क्या क्या समझाया, एक बार शॉर्ट समरी, क्योंकि वही आपके पेपर में आएंगे। क्या क्या, टू फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये एक सवाल आ सकता है आपके पेपर में। एक आपको सॉल्यूशन दे देंगे, सॉल्यूशन दे देंगे, आपको k की वैल्यू निकलवा लेंगे, m की वैल्यू निकलवा लेंगे, a की वैल्यू निकलवा लेंगे, किसी की भी वैल्यू निकलवा लेंगे। या हो सकता है आपसे ग्राफ बनवा ले, या हो सकता है आपसे इक्वेशन बना ले, या हो सकता है आपको ऐसा वर्ड प्रॉब्लम दे दें और आपसे इक्वेशन बनवाए यूजिंग वर्ड प्रॉब्लम। क्या ये बात समझ में आई? या हो सकता है आपसे मूल बिंदु के निर्देशांक पूछ ले, सेंटर, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वैसे बहुत आसान सवाल। उम्मीद है कि मैक्सिमम सवाल इस चैप्टर में से, आपके चैप्टर में तो और भी बहुत कम चीज़ें हैं, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं भी नहीं, मैंने आपको बहुत एक्स्ट्रा करवाया आपके बुक से बाहर निकल कर, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर का कम से कम इस चैप्टर में से आएगा, ठीक है, और उनमें से ये सवाल, ये सारे टॉपिक्स आने के पूरे चांसेस है, जो मैंने सारे के सारे करवा दिए, और उम्मीद है सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।